नमस्ते बच्चों, वेलकम टू साइन अकेडमी पल्लिकरनई। हिंदी भाषा 7वीं कक्षा में जो नीति के दोहे इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नीति के दोहे कबीरदास और रहीम वृंद। आप इस चित्र में देख सकते हो कि इन तीनों के चित्र, इनके दोहों के बारे में ही हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोई, ऐसी करनी करी चलो आप हंसे जग रोई। इसका भावार्थ है, जब तू संसार में आया तो तू रोता था, लेकिन लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। अब जगत में ऐसी करनी मत करना कि तेरे बाद पीछे से लोग तेरी हंसी उड़ाएं। आपको न सराहिए पर निंदिए न कोई, चढ़ना लंबा दोहरा न जाने क्या होई। इस दोहा का भावार्थ यह है कि जब भी आपको कोई निंदा दे, कबीरदास ने इस दोहे में यह कहा है, आत्म प्रशंसा और पर निंदा दोनों से ही बचने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि हमें आचरण के ऊंचे स्तंभ पर चढ़ना है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है, अर्थात अपनी बड़ाई और दूसरों के दोष देखना, ये दोनों आत्मोन्नति में बाधक है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसका भावार्थ है, इस दोहे में यह पता चलता है कि अच्छे या बुरे शब्द के प्रभाव का वर्णन है। अच्छी बात हमारे दिल के घाव पर मरहम का कार्य करती है, जबकि कटु बात दिल में जलन या घाव पैदा कर देती है। अतः ऐसे शब्द ही बोलना चाहिए जो औषधि का कार्य करे। कबीरा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। इसका भावार्थ है, सेमल का फूल लाल और आकर्षक होता है, परंतु शीघ्र ही मुरझाकर गिर जाता है। इसी तरह संसार भी है, जहाँ जीवन की खुशियाँ 4 दिन तक ही ठहराती हैं। यही कारण है कि इस संसार को सेमल का फूल कहा गया है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिम न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका भावार्थ यह है कि तरुवर अर्थात पेड़ और सरवर अर्थात तालाब, ये दोनों ही परोपकारी हैं।
पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। इन दोनों की तुलना रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्तियों से की है, क्योंकि वे भी इनकी तरह परोपकारी होते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इसका भावार्थ यह है कि रहीमदास ने भुजंग का उदाहरण कुसंगत अर्थात बुरी संगति के अर्थ में दिया है। जैसे भुजंग या सांप से लिपटे रहने पर भी चंदन के गुणों पर उसके विष का दुष्प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार सज्जनों पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। इसका भावार्थ यह है कि दोहे की इस पंक्ति में सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है। सच्चा मित्र वह है जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरता हो, अर्थात दुख आने पर जो मित्र सहायता के लिए आगे आए वही सच्चा मित्र है। सुख के समय तो सभी साथ देने आ जाते हैं, लेकिन विपत्ति काल में भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता। ये कई साधे सब सधई, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहिम सीम चिबो, फूलहिम फलहिम अघाय। इसका भावार्थ यह है कि इस पंक्ति में एक ही लक्ष्य के लिए अभ्यास करने से सभी विद्वेषों की पूर्ति होने की बात कही गई है। जो व्यक्ति एक ही समय में अनेक लक्ष्यों का अभ्यास करता है उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस कथन के समर्थन में रहीम कवि कहते हैं कि पेड़ की जड़ को सींचा जाए तो उससे फल फूल सभी की संतुष्टि हो जाती है। इसी तरह हमें जीवन के मूल उद्देश्य पर ध्यान रखते हुए उसकी सिद्धि का ही अभ्यास करना चाहिए। विद्या धन बुद्धिम बिना कहो जो पावई कौन, बिना डुलाए ना मिलई ज्यों पंखा की पाँव। इसका भावार्थ है कि दोहे की इस पंक्ति में सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है। सच्चा मित्र वह है जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरता हो, अर्थात दुख आने पर जो मित्र सहायता के लिए आगे आए वही सच्चा मित्र है। सुख के समय तो
सभी साथ देने आ जाते हैं, लेकिन विपत्ति काल में भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता है। जो भावार्थ हम सुने हैं, यह इसका दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। जो कुछ भी भावार्थ हमने सुना है वह इस दोहे का भावार्थ है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावै कौन, बिना डुलाए ना मिलै ज्यों पंखा की पाउन। इसका भावार्थ है, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि कुछ पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। जिस प्रकार पंखे को डुलाए बिना हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार विद्या की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। सबई सहायक सबल के कोऊ न निभल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। नीति के दोहे, इसमें हमने कबीर, रहीम, वृंद इनके दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इन दोहों का जानकारी प्राप्त हो चुका है। धन्यवाद बच्चों।